हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को अर्थिंग में प्लेट अर्थिंग के बारे में बताऊं। पिछले क्लास में मैंने पाइप अर्थिंग बताया था और अर्थिंग क्यों जरूरी है ये भी बताया, क्योंकि अगर हम अर्थिंग नहीं करते हैं घर में, इंडस्ट्री में, कोई भी आप प्लांट लगाते हैं उसमें अगर अर्थिंग नहीं करते हैं तो आपके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। इसलिए अर्थिंग बहुत जरूरी है। अर्थिंग घर में होने से क्या होगा, आपका सारा इक्विपमेंट सेफ रहेगा, उसमें बॉडी नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा और हम लोग भी सुरक्षित, आप भी सुरक्षित रहेंगे। अर्थिंग के बिना हम सुरक्षित नहीं रह सकते, इसलिए अर्थिंग को देना जरूरी है। अब अर्थिंग में एक पाइप अर्थिंग बताया था पिछले क्लास में, अभी हम प्लेट अर्थिंग बताए हैं। प्लेट अर्थिंग बनाने के लिए क्या प्रक्रिया करना है, सबसे पहले देखिए हम एक यहाँ पे इसका जो प्लेट का साइज होता है, अगर हम जनरली हम कोशिश करेंगे कि ये जो अर्थिंग का जो प्लेट हो वो कॉपर का, ठीक है। कॉपर का प्लेट होने से अगर आप जीआई प्लेट भी डाल सकते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन का प्लेट तो भी डाल सकते हैं, लेकिन कॉपर का प्लेट देने से फायदा है कि कॉपर में कंडक्टिविटी ज्यादा रहती है और वह अच्छा अर्थ का काम करता है, अर्थिंग के लिए वो अच्छा है। इसलिए हम कोशिश करेंगे अगर कॉपर का बना लें तो अच्छा, नहीं तो आप जीआई का भी बना दें। तो जीआई के प्लेट का अलग अलग साइज, जीआई का साइज होता है और कॉपर का प्लेट का साइज होता है। सबसे पहले ऊपर के टॉप का बना रहे हैं, टॉप में ढक्कन हो जाएगा, अभी ढक्कन का जब इलाज भी करेंगे, लेकिन हम जो बनाएंगे इसमें एक कैविटी जो है, ये कैविटी बना रहे हैं, गड्ढा, ठीक है। ये जो अभी हम गड्ढा डाले हैं इसमें ये टंकी बना रहे हैं, अर्थिंग का टंकी, जो चेंबर जिसको कहते हैं, ये चेंबर बन रहा है, अर्थ चेंबर। ये देखिए एकदम अर्थ चेंबर, इस चेंबर को यहाँ पे पनेट बनाएंगे। इसका पहले इसका जो है ना, इसका सेंटर बनाएंगे, सेंटर लाइन में हमारा ये अच्छा बनेगा। सेंटर लाइन लेने से क्या होगा, ये हम सेंटर लाइन लेते हैं, ठीक। देखिए सेंटर लाइन डालने से क्या होगा कि हमारा जो पाइपिंग करेंगे, जो हम अर्थिंग पॉइंट दे देंगे वो बिल्कुल सेंटर से जाएंगे। तो पहले ध्यान रखना है कि हमको पहले गड्ढा बना लेना, गड्ढा का गहराई कितना होना चाहिए, इससे यहाँ से 3 मीटर की गहराई कम से कम होनी चाहिए। और अर्थ का गहराई का कोई लिमिटेशन नहीं है, वो फिक्स नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप उतना ही गहरा कीजिए। इसके लिए कोई हमको जहाँ मॉइस्चर मिल जाता है, जहाँ पानी मिल जाता है, जहाँ नमी मिल जाता है, वहां तक हम गहराई को करेंगे। अब देखिए कि इसमें हम गहराई करने के लिए क्या करते हैं कि अब ये गहराई, अब हमको इसका गहराई हम जा रहे कि हमको यहाँ से कम से कम 3 मीटर गहरा होना चाहिए। और गहराई का कोई लिमिट नहीं है, वो कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम इतना ही गहरा होना चाहिए, जहाँ हमको नमी मिल जाए वहां तक गहराई करेंगे। क्योंकि क्षेत्र में हम ज्यादा गहरा करते हैं, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है वहां गहराई ज्यादा करते हैं, इसलिए जहाँ पे कम गहराई में पानी मिल जाता है तो हम ज्यादा गहराई। तो अर्थिंग बनाने के लिए क्या है कि सबसे पहले ऊपर का भाग से अगर हम नीचे ले आते हैं पाइप को, या नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो अर्थ का जो प्लेट है, ये प्लेट जो हम डालते हैं, इस प्लेट का साइज हम कितना लेंगे, 60 बाई 60, यानी कि इधर चौड़ाई और लंबाई दोनों स्क्वायर में होना चाहिए 60 बाई 60 के। तो अगर हम सेंटर से लेते हैं तो 5 इधर और 5 इधर ले लेते हैं, यानी कि आपको 60 बाई 60 लेना है, 60 mm, हाँ 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, और 60 बाई 60 सेंटीमीटर का आप ये ले लीजिएगा, ठीक है। प्लेट जो कॉपर का होगा और इसकी मोटाई जो होगी प्लेट की वो 3.15, इसकी मोटाई होगी 3.15। ये देखिए, अगर मान लिया कि इसका साइज हम लिए हैं, ये प्लेट का साइज हो गया 60 इंटू 60, ये 60 बाई 60 सेंटीमीटर हो गया, सीएम सेंटीमीटर, और 3.18 mm इसकी मोटाई होगी। यानी ये मोटाई जो है, ये प्लेट की मोटाई तो दर्शाएंगे
तो प्लेट की मोटाई को देखिए दिखाएंगे तो प्लेट का मोटाई हो जाएगा ये प्लेट का मोटाई हुआ जो कि इसका मोटाई है 3.18 mm और लंबाई चौड़ाई है 60 कॉपर प्लेट का होगा। तो अब इसको क्या करना है, यहां से ये इसको पाइप से जोड़ते हैं। ये एक पाइप में पानी जो इनलेट करते हैं इसे, और दूसरा पाइप जो होता है ये तीन जो एक एल बना, तो इसको जोड़ने का इसके साथ जो इसके द्वारा पाइप को हम जोड़ करके टर्न करते हैं या बढ़ाते हैं, लेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हम इसको ब्रेकिंग दिखाना है, यानी लंबाई का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप लंबाई जरूरत के अनुसार आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा ब्रेकिंग दिखाते हैं, दोनों को हम जोड़ के दिखाते हैं, ठीक है। यानी कि ये सूचित करता है कि इसकी लंबाई बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है स्थान के अनुसार। यहाँ पे ब्रेकिंग दिखाए, हम पाइप अर्थिंग में भी ब्रेकिंग दिखाए थे और प्लेट अर्थिंग में भी ब्रेकिंग दिखाए, ठीक है। अब इसको, ये जो पाइप है ये चला जाएगा शंकु, ऊपर के जो फनेल जो बनता है वो फनेल में जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, ये फनेल इस तरह से यहाँ पे ये जो फनेल है ना, फनेल जो कवर होता है ये मेश वायर से, हाँ, तो फनेल कवर्ड विथ मेश वायर, यहाँ पे जाली नुमा लगा रखा है। तो ये हुआ मेश वायर, ये फनेल का ऊपर ऊपरी भाग है, ये भी इसको ढक दिया जाता है, इसका ढक्कन रहता है। ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक टोटल ढक्कन है, और इसको आप दिखा भी सकते हैं ढक्कन के रूप में। ये आपका इस ढक्कन हो गया, और ये मेश वायर कवर से जाता है, इसका कवर इसमें कुछ पाइप में कुछ फंस जाए, इसके कारण एक जाली लगा रखा है, ठीक है। और ये देखिए इसकी जो लंबाई होती है ये 30 सेंटीमीटर ये होगा, यहाँ से यहाँ तक 30, और ये यहाँ से यहाँ तक 15। अभी हम पहले सब बना लेंगे, फिर तब डायमेंशन देंगे कहाँ का कितना रहता है, ये अभी दे रहे हैं। लेकिन ये देखिए ये 30 होगा, ये 15 होगा, यानी यहां से यहां 30, यहां से 15,
और टोटल यहाँ से जो लेंथ लेते हैं हाइट गहराई का, यहाँ से गहराई तो ऊपर का चेंबर है ना, ये ऊपर उठा के बनाते हैं, लेकिन जब इसको हम इसका लंबाई के लिए लेते रहेंगे तो कम से कम गहराई में दिखाएंगे ये गहराई। और ये जो प्लेट है, प्लेट का जो चारों तरफ का जो ये 60x60 का प्लेट है, तो इसके चारों तरफ जो गड्ढा होगा वो 90x90। हाँ, ये जो हम दिखा रहे हैं ये 90x90 का, ये इस गड्ढे में ये इसको हम प्लेट को डालते हैं, उसका साइज होगा कम से कम 90x90 का ये गड्ढा होगा, जिसमें कि इसको डीप किया जाता है, दोबारा रखा जाता है प्लेट को। और इसी गड्ढे में हम लोग क्या डालते हैं, चारकोल इसी गड्ढे में डालते हैं। तो अब ये देखिए इसका साइज कितना हो गया, ये 90x90 का है, ये 90, ये भी 90, ये 90 सेंटीमीटर, ये भी 90। देखिए ये 90 है, तो इसको डायमेंशन में हम दिखा देंगे, अच्छी तरह से दिखाएंगे, इसको हम डायमेंशनिंग कर देंगे, डायमेंशनिंग करेंगे। ये 90 है, तो इसका डायमेंशनिंग दिखा देंगे। इधर से दो साइड से हो जाएगा तो चारों साइड का हो जाएगा। ये हमारा यहां से यहां तक का जो गहराई है वो 90 है, और ये चौड़ाई है जिसमें प्लेट डालेंगे उसकी बता है, ये भी 90 है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या डालते हैं, चारकोल और नमक। इसमें भी हम लोग लेयर बाय लेयर, तो उसका भी लिमिटेशन है कितना हमको डालना है, चारकोल कितना डालना है। ये देखिए डायमेंशन हो गया इसका। ये पाइप है जो कि इसके साथ जुड़ा हुआ, प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है, और प्लेट के साथ जो जोड़ने का जो तरीका है वो नट बोल्ट से हम लोग जोड़ते हैं। ध्यान रहे कि जब भी हम किसी प्लेट का, जो धातु का प्लेट होता है, उसी धातु का नट बोल्ट डालने से वो उसमें रिएक्शन नहीं कम होता है, सेम मतलब नहीं के बराबर होता है। सेम धातु का अगर इसके साथ नट बोल्ट बसा जाए, ठीक है, इस पाइप में प्लेट के माध्यम से, एक प्लेट के माध्यम से इसके साथ अटैच कर दिया जाता है, और या तो इसको अटैच कर करके इसको कस दिया जाता है इसमें। यहाँ पे हम लोग नट और बोल्ट से इसको एक प्लेट के साथ इसको ऐड कर देते हैं। हेक्सागोनल नट दिखा रहे हैं, ये हेक्सागोनल नट है। हाँ, और नट बोल्ट की सहायता से इसको हम कस देते हैं। ठीक है, ये दोनों को हम कसते हैं। अब ये ध्यान रखेंगे कि अब ये जो पार्ट है यहां से जो निकल रहा था, ये अगर ये पाइप है तो इसके थ्रू हम अगर अर्थिंग को ले जाते हैं, तो ये अर्थिंग वायर इसमें अगर हम डाल देते हैं, तो वायर की जो मोटाई होगी इसके थ्रू अगर हम डालते हैं, ये देखिए अगर हम वायर डाल रहे हैं इसमें, और ये वायर डाल रहे हैं, यहां पे टर्न होगा, ठीक है, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा प्लेट के साथ। ये ध्यान रहे कि अगर प्लेट हमारा कॉपर का है तो अर्थ का वायर भी कॉपर का होगा, नट एंड बोल्ट भी कॉपर का ही यूज करेंगे। ठीक है, ये अर्थिंग वायर हो गया, ये वाला पार्ट हम इसको डीप कर दे रहे हैं। अब देखिए ये 90 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर अगर मान लिया हम इसमें चारकोल डालें, लेयर बाय लेयर, एक लेयर चारकोल का, ठीक है, एक लेयर चारकोल डाल रहे हैं, ये चारकोल का लेयर है, और एक लेयर कम से कम 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का रेशियो लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा अब सॉल्ट। ठीक है, ये सॉल्ट हो जाएगा, यहां भी सॉल्ट हो गया, 15 सेंटीमीटर का सॉल्ट ले लिए, ये पूरा प्लेट ढक जाएगा,
ये तो नहीं है, दिखा रहे हैं हम लोग, इसको प्लेट को दिखाना है, इसलिए इसको कवर भी कर रहे हैं। यहाँ पे आपका सॉल्ट है, सॉल्ट भी यहाँ से यहाँ तक आएगा। फिर 15 सेंटीमीटर, ये इसका जो लेयर है, एक लेयर चारकोल का 15 सेंटीमीटर, फिर नमक का 15 सेंटीमीटर, फिर चारकोल का फिर 15 सेंटीमीटर, इस तरह से चारकोल 15 सेंटीमीटर, चारकोल 15 सेंटीमीटर डालेंगे, फिर नमक 15 सेंटीमीटर डालेंगे। फिर चारकोल 15 सेंटीमीटर, हम पिछले क्लास में बता चुके हैं ये चारकोल और सॉल्ट डालने का क्या कारण है, रीजन बताते हैं। रीजन ये है कि चारकोल और सॉल्ट डालने से क्या होता है कि ये अर्थ में नमी बरकरार रहता है और धरती को ड्राई नहीं होने देता है। ये ड्राई नहीं हुआ तो हमारा अर्थिंग प्रॉपर वर्क करेगा। अर्थिंग को प्रॉपर वर्क करने के लिए नमी चाहिए। अगर गर्मी के दिनों में पानी सूख जाता है, लेयर भाग जाता है, तो उस वक्त यहाँ पे अर्थिंग को प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिलेगा, तो ये ढंग से काम नहीं करेगा। तो ये देखिए हमारा चारकोल और नमक का अलग अलग रेशियो है। जो रेशियो का है, जो रेशियो और ये रेशियो कितने का है, 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, अल्टरनेटली हमको डालना है। ठीक है, अब इसको फिर हम क्या करेंगे, डीप कर देंगे चेम्बर को। यहाँ पे जो हमारा फनेल बनाया है, फनेल को छोड़ करके टोटल हम ये दिखाएंगे टेक्सचर। आप चाहे तो इसको स्क्रीन से फटाफट मार सकते हैं, स्क्रीन रखिए और फिर खींचते हैं। एक साथ जहां तक हो सके वहां तक कर लेंगे। यहां से यहां तक खींच लेंगे एक बार में, कोशिश करेंगे यहां से यहां तक, यहां से उस पार ऊपर चल जाएगा। तो ऐसा सेटिंग करेंगे ना कि दोनों का काम हो जाए जल्दी से। समय कम रहेगा आपके पास, आपको इतने ही समय में जो समय मिलेगा 3 घंटा, तो उसी में आपको ड्राइंग ड्रॉ करना है। और ये टाइम इतना जल्दी बीतेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए काम ड्राइंग जो है बिल्कुल साफ सुथरा बनाइएगा और परफेक्ट ड्राइंग होना चाहिए। ये देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक का एक साथ खींच रहे हैं, दोनों साइड का काम हो जाएगा एक ही साथ। ये देखिए यहां खींच दे रहे हैं, स्केल बढ़ा रहने से फायदा है। ये हम इसको यहां तक खींच देंगे। इस तरह से जल्दी करने के लिए ये सब करना होगा आपको, कि आपका ड्राइंग परफेक्ट बने और देखने में भी सुंदर लगे। और सारा जितना भी एसेसरी, जितना भी चीज लगाए हैं, उसका नाम जरूर देना है, सबको आपको मेंशन करना है। नाम का मेंशन करने से कौन क्या डाले, कहाँ पे क्या रखे हैं, वो चीज देना है। अभी जैसे चारकोल एंड सॉल्ट वो लिखना जरूरी है, फनेल है तो फनेल लिखना है, चेम्बर है तो चेम्बर लिखना है। ठीक है, पाइप है तो पाइप का क्या साइज में वो लिखना है। सबको कंप्लीट करके तभी आप पूरा सेटिस्फाइड हो जाइए, तब आप आगे बढ़िए या कॉपी सबमिट कीजिए। कॉपी सबमिट करने से पहले आप पूरी तरह से श्योर हो जाइए कि मेरा कहीं छूटा नहीं है, क्योंकि एग्जाम का डेट निकल चुका है। कुछ एक्स वाले का एग्जाम है, फिर फाइनल का भी है, तो इसमें समय कम है। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा ड्राइंग बनाते हैं तो आपके लिए आपके लिए अच्छा है। आपका ये समय ज्यादा ड्राइंग बनाने का है, क्योंकि ये ऑफलाइन एग्जाम होगा। इसका एग्जाम ऑफलाइन होगा, आपको शीट पे बनाना ही होगा। इसलिए कोशिश कीजिए ड्राइंग साफ सुथरा खींचने का। और फाइनल टच जो कर रहे देखिए, आप ध्यान दीजिएगा कि फाइनल टच डार्क जरूर कर ले। ये जो अब देखिए अर्थ वाइट है, तो अर्थ वाइट को हम डार्क कर देंगे। ये बीच से ये पाइप के अगर बीच से अगर ले जा रहे हैं अर्थ वाइट को, तो इसको हम डार्क कर लेंगे। दिखाना है कि अर्थ वाइट ये है।
ये देखिए ये हो गया। यहाँ पे हम क्या लिखा है, नट एंड बोल्ट को शो किए हैं, तो हल्का हो जाए तो डार्क कर देंगे, ठीक है, जिसे कि इसको करते हैं प्लेट के साथ दोनों को। अब देखिए हाइट, ये जो अर्थ वाइज है, आप देखिएगा कि यहाँ पे अगर मोटर है मेरा, जनरली अगर मोटर ये है तो मोटर को भी अर्थ करते हैं, ये ध्यान रखेंगे कि मोटर को, कि बॉडी को अर्थ करते हैं। हम घर के एसेसरीज को तो करते ही हैं, साथ साथ फैक्ट्री में जितने भी मोटर लगे होते हैं, सारे मोटर का बॉडी जो है अर्थिंग किया होता है। ये देखिए ये नट है, ये भी नट है, इस नट में ये किसी भी नट मिला के अर्थ वायर को हम कस देते हैं, बॉडी को अर्थ से जोड़ते हैं। इस प्रकार एक एग्जाम्पल दिखाए हम कि किसी मोटर को हम अर्थ से जोड़ते हैं। ये तो हमारा टर्मिनल बॉक्स है, ये टर्मिनल बॉक्स है, यहां पे आकर के लाइन, सप्लाई लाइन आता है, इसमें मोटर को सप्लाई लाइन आता है, और इसका बॉडी जो है ये अर्थ होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम दिखा रहे हैं कि मोटर को भी हम लोग अर्थ करते हैं पहले, कभी ये मोटर हो गया। ये मोटर का कुंडली हो गया, जिसपे कि हम लोड देते हैं, और इस प्रकार तो ये 3 फेज का लाइन इन करते हैं, जो ये 3 फेज लाइन हो गया, 3 फेज ऐसी इसमें डालते हैं और इसका बॉडी अर्थ कर देते हैं। इसी प्रकार अर्थिंग सब जगह जाता है। अब इसका हाइट हम दिखा देंगे कि ये जो इसका हाइट यहां से यहां तक है, जो ये यहां से यहां तक का हाइट बहुत अच्छा हो गया। ये 3 मीटर होगा, यहां से हम देखिए ये जो है हम इधर दिखा देते हैं, यहां से यहां तक जो हाइट होगा ये 3 मीटर का होगा। हम इधर दिखा देते हैं इसको, ये 3 मीटर होगा। और यहां से यहां 90 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 90 सेंटीमीटर होगा, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां से यहां तक का जो है ये होगा, ये ऊपर से लेकर यहां तक ये 60, यहां तक, यहां से टॉप से लेकर के जो पाइप में निकालते हैं ये जो होगा वो 60 होगा, 60 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया 60 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 30, ये 15 और ये 15 होना चाहिए, लेकिन आपको मान के चलना होगा यहां से 60 होना चाहिए। ये इसका ढक्कन है, कवर है, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन जो है इसका, ये पिट का ये कवर है। इसको हटा करके हम लोग इसमें पानी डालते हैं, ये खड़ेल का ये ढक्कन है, पहले ये हटाएंगे, इसके बाद उसका ढक्कन को हटाएंगे और तब फिर पानी डालेंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो मिल जाता है आपको खींचना पड़ेगा,
आपका तो पेंसिल चलेगा नहीं मिटेगा। ये देखिए ये 15 सेंटीमीटर, इसमें लिखेंगे 15 सेंटीमीटर अल्टरनेटली, अल्टरनेट चारकोल, चारकोल एंड सॉल्ट, ये हो गया अल्टरनेट। ठीक है, अब इस जीआई पाइप का जो मोटाई होगा उसको भी दिखाना है। ये जो 19.5 mm डाया जो है ये पाइप का है, इसके अंदर यही तार जो कॉपर वायर डाले हैं। ठीक है, ये तो ब्रेकिंग दिखाए हैं, ये वाला भाग ब्रेकिंग दिखाए हैं। ऊपर का ये आपका फनेल हुआ जो कि 30 सेंटीमीटर है। ये नीचे का भाग जो हम बनाए हैं इसको चैम्बर, उसका 15 है, ऊपर 30 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है। ये जो फनेल है इसमें लिख देंगे, ये जो फनेल है ये यहां फनेल कवर्ड विथ मेश वायर, मेश वायर, ये जो मेश वायर से कवर्ड होता है जिससे कि हमारा एक्स्ट्रा चीज जाकर जाम नहीं करे, इसलिए। और ये हमारा इस प्रकार हम अर्थिंग को दिखाते हैं। अगर अर्थ के साथ मोटर को जोड़ने का अगर प्रोसेस कर दे तो इसी प्रकार मोटर को भी जोड़ दे, मोटर में ले जाकर अर्थ को हम जोड़ देंगे। यही अर्थ चला जाता है बस बार में। हाँ, यही अर्थ वायर बस बार में, प्लांट वगैरह में बस बार होता है, बस बार पे इसको ले जाके निकल देता है और जितना भी कुछ नट बोल्ट है उससे अलग अलग सप्लाई अर्थ का निकाल देता है। ये इसका फनेल का हो गया 30 cm। ये साइड इसका। ठीक है, इस प्रकार ये तो बात वही भाग हो गया ग्राउंड लेवल, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, ये हमारा भाग ग्राउंड लेवल हो गया। इसको हम ग्राउंड लेवल लिख सकते हैं। ग्राउंड लेवल इस प्रकार हमारा प्लेट अर्थिंग तैयार हुआ। इसी प्रकार आप साफ सुथरा फिगर बनाएंगे, ड्राइंग ड्रॉ करेंगे जिससे कि आपको नंबर परफेक्ट आए। जहां अभी हम इसको जो मीठा हुआ स्थान को हम डार्क कर रहे हैं, तो इस प्रकार मेरा अर्थिंग कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें।